हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फॉर्म्स एंड फ्रेम्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुछ इनपुट फील्ड्स टेक्स्ट बॉक्सेस के बारे में पढ़ा था। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पासवर्ड फील्ड के बारे में कि पासवर्ड फील्ड को अगर हमने ऐड करना हो तो किस तरह से ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एडिंग ए पासवर्ड फील्ड। कह रहे हैं कि पासवर्ड फॉर्म कंट्रोल इज़ identical to a text box control except that whatever the user enters into this field does not get displayed। कह रहे कि जो पासवर्ड फॉर्म कंट्रोल है वो भी क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की तरह ही होता है। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप पासवर्ड बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे कुछ भी, तो वहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको डॉट या कुछ एस्टेरिक्स जो होते हैं वो दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर, सो डैट नो वन कैन सी द टाइप इन्फॉर्मेशन। तो इस वजह से कोई भी ये नहीं देख पाता कि क्या इन्फॉर्मेशन टाइप की गई है। दिस इनपुट एलिमेंट इज जनरली यूज टू एंटर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एन एटीएम पिन और लॉगिन पासवर्ड। कह रहे हैं कि इन सभी इनपुट फील्ड का यूज़ किया जाता है मेनली किस लिए, जब भी आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना हो, चाहे वो एटीएम पिन हो सकते हैं या कोई भी लॉगिन पासवर्ड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है एक, हम इसको रीड करते हैं। देखिए, बॉडी बीजे कलर इक्वल टू लाइट ग्रीन, देन फॉर्म स्टार्ट कर दिया इन्होंने, देन पैराग्राफ के अंदर लिखा इन्होंने एंटर यूज़र नेम, और उसका इनपुट टाइप ले लिया उसका टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू क्या कर दिया यूज़र नेम, साइज 30, BR टैग लगाया, देन एंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए इन्होंने क्या किया, एंटर पासवर्ड। इनपुट टाइप क्या लिया उसका, इनपुट टाइप देखिए पासवर्ड ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे पासवर्ड का टाइप यूज़ हुआ, तो वो यहाँ पे आपको पासवर्ड जब भी आपको डालेंगे तो वो आपको एस्ट्रिक्स में दिखाई देगा, साइड में आपको ब्राउज़र का व्यू दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एडिंग ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसी तरह से अगर आपको कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन फ्रॉम विच ए यूज़र कैन सेलेक्ट एन आइटम। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन को चूज़ किया जाता है, आइटम को सिलेक्ट किया जाता है। द सिलेक्ट टैग इज यूज टू डिफाइन ए सिलेक्शन लिस्ट इन ए फॉर्म। कह रहे हैं कि जो सिलेक्ट टैग है उसका यूज़ किया जाता है सिलेक्शन के लिए। इट शुड बी प्लेस्ड विद इन द फॉर्म टैग। इसको कहाँ डाला जाता है, फॉर्म टैग के अंदर डाला जाता है। और जो ऑप्शन टैग होता है वो सिलेक्ट टैग के बिल्कुल साथ आता है। वो क्या डिफाइन करता है, ऑप्शंस डिफाइन करता है, कौन कौन से ऑप्शंस आपने इसके अंदर एंटर करवाने हैं। कह रहे कि यू कैन यूज़ द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट विद द ऑप्शन टैग टू इंडिकेट दैट द चॉइस इज प्री सिलेक्टेड। कह रहे कि हम सिलेक्टेड टैग जो है एट्रीब्यूट है इसका, जो उसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमें पहले से ही कोई प्री सिलेक्टेड करवाना हो कुछ भी ऑप्शन को, तो उसके लिए सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। द सिलेक्ट टैग मस्ट एंड विद ए सिलेक्ट फॉरवर्ड स्लैश सिलेक्ट टैग। तो इसको जो बंद किया जाता है वो सेम वही तरीके से किया जाता है जिस तरह के दूसरे टैग्स को क्लोज किया जाता है। अब इसका एक एग्जांपल है वो पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बॉडी विजिकल रेट राइट क्रीम, उसके बाद फॉर्म स्टार्ट किया, सिलेक्ट योर राइट डेस्टिनेशन, ये कुछ भी पैराग्राफ में लाइन लिख दी है, देन सिलेक्ट नेम। अब हमने टैग कौन सा लिया है, सिलेक्ट, और सिलेक्ट नेम इक्वल टू में सिटीज़, तो मीन्स कि उसका जो नेम दिया सिटीज़ की अलग अलग सिटीज़ हैं। ऑप्शंस क्या दे दिए इसमें, चंडीगढ़ दे दिया पहला ऑप्शन, दूसरा कोलकाता, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर आई थिंक भोपाल, लखनऊ, पटना, ये सारे आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई देंगे। देखिए सारे दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन, पटना, शिमला, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। देन सिलेक्ट को बंद कर दिया, फॉर्म को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो इस तरह से आपके सामने, जैसे इस पे सिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सिलेक्टेड है वो कौन सा है, चंडीगढ़ है। तो हमने चंडीगढ़ वाले में क्या कर रखा है, देखिए ऑप्शंस सिलेक्टेड कर रखा है, तो इसका मतलब चंडीगढ़ क्या होगा, प्री सिलेक्टेड हो जाएगा। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका है एडिंग ए कॉम्बो बॉक्स। अगर आपको कोई भी कॉम्बो बॉक्स ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए एक कॉम्बो बॉक्स इज आल्सो ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। कह रहे हैं कि कॉम्बो बॉक्स भी क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है बट विद ए स्क्रॉल फीचर एडिड टू इट। इसके अंदर क्या होता है, स्क्रॉल फीचर होता है, जो कि पिछले जो हमने किया था ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसमें नहीं था। इसमें क्या होता है, स्क्रॉल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे। दिस फीचर कैन बी एडिड बाय यूजिंग द साइज एट्रीब्यूट ऑफ द सिलेक्ट टैग। इस फीचर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जो साइज एट्रीब्यूट होता है सिलेक्ट टैग का उसको यूज़ करके कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द साइज एट्रीब्यूट बी डिसाइडेड द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। जो आप इसकी वैल्यू साइज एट्रीब्यूट की सेट करेंगे उससे क्या होगा, वेब पेज पे पता लगेगा कि
कितना आपको जो है एलिमेंट्स के नंबर दिखाई देंगे। स्क्रॉल बार विल बी एडिड टू द लिस्ट टू शो डैट देयर आर नो मोर एलिमेंट्स इन द लिस्ट। स्क्रॉल बार जो है ऐड किया होता है वो उससे हम कितने एलिमेंट शो करने हैं, क्या करने हैं, कितने एलिमेंट दिखाने हैं, वो सब बताएगा। एग्जाम्पल इसका नीचे दिया गया देखिए। सीधा हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्ट से ही। सिलेक्ट नेम इक्वल टू सिटीज़, साइज़ क्या दे दिया 4। इसका मतलब कि 4 वैल्यू जो हैं दिखाई दें। साइड में आपको दिखाई भी 4 ही वैल्यू दी होंगी, चंडीगढ़, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ वन टाइम में। उसके बाद ऑप्शन सिलेक्टेड, सिलेक्टेड क्या कर दिया इसने, चंडीगढ़ को कर दिया। देन बाकी ऑप्शन इसने सारे के सारे वही सेम रख दिए। तो आपको वन टाइम में कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 ही दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रॉल बार का यूज़ करके स्क्रॉल करके ऊपर नीचे बाकी के ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। कह रहे कि ऑब्जर्व इन द अबव एग्जांपल द लिस्ट कंटेन्स 9 एलिमेंट बट ओनली 4। ये मैंने आपको बता दिया कि 9 एलिमेंट 4 दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। इस साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं। साइज़ इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, साइज़ इक्वल टू 4 की जगह अगर 5 कर दें तो 5 एलिमेंट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा यूजिंग मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन। अब ये क्या होता है देखिए, जिसमें आपको अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पे आप मल्टी सिलेक्ट ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग ए ड्रॉप डाउन लिस्ट यू कैन सिलेक्ट ओनली सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। द सिलेक्टेड एलिमेंट विल बी देन be displayed in the text box of the list, but what if you want to select more than one option। कह रहा है कि जो अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट को सिलेक्ट करना तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन जो है आइटम को सिलेक्ट करने का उसको यूज़ कर लेंगे मल्टीपल, या आप द कंट्रोल और शिफ्ट कीज़ आर यूज टू सिलेक्ट मोर देन वन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो आप कंट्रोल और शिफ्ट की का यूज़ भी कर सकते हैं एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, देखिए सेम वही सिलेक्ट टैग लगाइए, नेम सिटीज़ इक्वल टू सिटीज़। देन क्या यूज़ किया हमने, मल्टीपल। क्या किया, मल्टीपल। तो मल्टीपल कहते हो कि आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ऑप्शन हमने चंडीगढ़ को सिलेक्ट कर लिया, बाकी सारे ऑप्शन सेम वैसे ही दे दिए जैसे पिछले प्रोग्राम्स में बताए थे। उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा जो है सिटीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल का यूज़ कर लेंगे। तो कंट्रोल का यूज़ करके आप एक से ज़्यादा सिटीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एडिंग बटन्स। अगर आपको क्या करने हो, बटन्स क्रिएट करने हो, बटन्स ऐड करने, तो कैसे करेंगे देखिए। उसके लिए कह रहे वंस ऑल द डिटेल्स इन द फॉर्म आर एंटर। कह रहे कि एक बार अगर आपने सारे के सारे डिटेल्स एंटर कर दी फॉर्म के अंदर तो डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड समवेयर सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड एंड द फॉर्म इज़ आल्सो क्लियर टू इनपुट अनदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहे कि एक बार सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एंटर होगी तो डाटा सारा का सारा आपका कहीं ना कहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो आप उस को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म को क्लियर कर सकते हैं और अनदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को फिर से एंटर कर सकते हैं। तो कॉमनली यूज जो प्री डिफाइंड बटन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबमिट या रीसेट। सबमिट तो क्या होता है, सबमिट करने के लिए, और रीसेट होता है डाटा को क्लियर करने के लिए। सबसे पहला बटन होता है सबमिट बटन। कह रहे कि बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन द डाटा इन ऑल फील्ड्स विल बी सेंड टू सर्वर as a series of name and value pairs, the name being the name of the form element and the value is input value entered by the user. The data is sent to the page specified in the action attributes of the form tag। कह रहे कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जो डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, वो सेंड हो जाएगी किसके पास, सर्वर के पास। और जो नेम होगा इसका यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट का नेम होगा, और वैल्यू जो होगी इनपुट करेंगे हम यूज़र के द्वारा करवाएंगे, और डाटा सेंड किया जाता है किसको, एक्शन एट्रीब्यूट के द्वारा फॉर्म टाइप के अंदर। आगे है रीसेट बटन। रीसेट बटन का मेनली यूज़ किया जाता है कि हमने जो डाटा प्रीवियसली एंटर किया था उसको अगर हमने क्लियर करना हो तो हम रीसेट बटन का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, सारा का सारा डाटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। यहाँ पे देखिए ये बटन्स लगा के दिखाया गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीड करके आपको समझा भी देता हूँ। सीधा हम फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म नेम इक्वल टू में इनपुट करवाने के लिए एक्शन ले लिया, बटन के लिए HTML_form_action.asp मेथड क्या है, गेट। उसके बाद यूज़र नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू यूज़र। उसके बाद इनपुट टाइप क्या है, सबमिट, वैल्यू क्या है, सेंड, और इनपुट टाइप इक्वल रीसेट, वैल्यू क्या है, रीसेट। तो देखिए जैसे ही हम नीचे वाले जो हैं सारे के सारे हमारे जो है इनपुट टाइप को सबमिट, ये सबमिट बटन के लिए है, इससे क्या डाटा सेंड होगा। इनपुट टाइप को रीसेट, वैल्यू को रीसेट करने के लिए, इससे क्या हो जाएगा, डाटा क्लियर हो जाएगा। मेनली हमें यही ध्यान रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एडिंग ए मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। अगर आपको क्या करना हो, मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड को ऐड करना हो, करें इन सम इंस्टांसेस इट माइट बी नेसेसरी टू एक्सेप्ट सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूज़र।
इन सच ए केस यू नीड टू यूज़ अ टेक्स्ट एरिया टैग। कह रहा है कि कई बार क्या होता है हमें बहुत सारी लाइंस टाइप करनी पड़ जाती हैं टेक्स्ट में। तो यूज़र्स टाइप कर रहा रहता है बहुत सारी लाइंस, तो वहाँ पे क्या होता है हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करेंगे। इट मस्ट बी इंक्लूड ए नेम एट्रीब्यूट। इसके अंदर क्या होगा, एक नेम एट्रीब्यूट का होगा, और एंड आल्सो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट। और कितनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम उसके अंदर डालनी है उसको हम बताएंगे साइज उसका रोज एंड कॉल्स की एट्रीब्यूट के द्वारा। द रोज एंड कॉलम्स डिटरमाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। और रोज एंड कॉलम जो है हमको साइज डिटरमाइन करेगा, कैसे, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल के द्वारा। कह रहे यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट विद इन द डिफाइंड टेक्स्ट एरिया ऑन द स्क्रीन। कह रहे कि यूज़र क्या करेगा, टाइप करेगा टेक्स्ट को कहाँ पे, डिफाइन जो एरिया होगा स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे। कह रहे यू मस्ट क्लोज दिस कंट्रोल विद द टेक्स्ट एरिया क्लोजिंग टैग। तो इसका देखिए एग्जांपल है टेक्स्ट एरिया, देन रोज़ कितनी, कॉल्स कितने, और नेम क्या है वहाँ पे रिमार्क्स दे दिया। अब रोज़ एट्रीब्यूट डिफाइन द हाइट। जो रोज़ एट्रीब्यूट होगा वो क्या बताएगा कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी। कॉल्स एट्रीब्यूट विड्थ। इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगा आपको। देखिए सीधा हम पढ़ते हैं फॉर्म से। फॉर्म रिमार्क्स, टेक्स्ट एरिया दे दिया रोज़ 6 और कॉल्स 50। तो यहाँ पे रोज़ हाइट हो गई, कॉल्स क्या होगी उसकी विड्थ हो गई, और नेम क्या है रिमार्क्स। तो यहाँ पे एंट्री रिमार्क्स और टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे एक तरह से देखिए एक टेक्स्ट एरिया बन गया जिसके अंदर आप मल्टी लाइन्स एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन एरिया ऑफ फॉर्म, कि जो फॉर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कह रहे कि द एप्लीकेशन एरिया ऑफ फॉर्म्स ऑन द वर्ल्ड वाइड आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग लिस्टेड बिलो सम कॉमन एरियाज़। कह रहे कि जो इसका यूज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब में, और कुछ एरियाज़ यहाँ पे बताए गए हैं बेसिकली। पहला है एजुकेशनल साइट्स। कह रहे कि जो एजुकेशनल साइट्स हैं, कह रहे कि दे आर यूज फॉर कलेक्टिंग नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स विच रिक्वायर्ड बाय द वेबसाइट फॉर रजिस्टर दैम फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज। कह रहा है कि जो एजुकेशनल साइट्स होती हैं वो सारी क्या करती हैं, चाहे स्टूडेंट्स के लिए कोई वेबसाइट होगी या कोई अदर वेबसाइट होगी जो हमारे डाटा को कलेक्ट करती हैं, वो सारे के सारे फॉर्म्स का ही यूज़ करते हैं, हमसे डाटा एंटर करवाते हैं उन फॉर्म्स के अंदर। ऑनलाइन शॉपिंग, अगर हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, अगर हमें कोई बुक परचेज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट के ऊपर अपना नेम, मेलिंग एड्रेस वगैरह, पेमेंट मोड वगैरह चूज़ करते हैं। वो सारा का सारा क्या होता है फॉर्म के द्वारा ही होता है, फॉर्म में ही फिल करते हैं। आगे हैं ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म। कह रहा है कि अगर हम कोई भी वेबसाइट से कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं तो लास्ट में अगर वो हमसे फीडबैक ले रहे हैं तो फीडबैक के अंदर भी हम क्या करते हैं, फॉर्म को ही फिल करते हैं। प्रोवाइडिंग द इंटरफेस फॉर ए चैट सेशन, अगर कह रहा है कि हम कोई भी चैट सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यूज़र के लिए रिक्वायर्ड होता है कोई भी फॉर्म फिल आउट करना डिस्कशन ग्रुप या चैट ग्रुप के लिए, तो वहाँ पे भी क्या होता है फॉर्म का ही यूज़ हो रहा है। उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ फ्रेम्स इन HTML। अभी तक हम फॉर्म के बारे में पढ़े तो फ्रेम्स के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। HTML में फ्रेम्स का क्या यूज़ है। कह रहे कि फ्रेम्स अलाउज मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड एज इंडिपेंडेंट विंडो विद इन वन ब्राउज़र विंडो। कह रहे कि फ्रेम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट को एक अकेली इंडिपेंडेंट विंडो के रूप में एक ही ब्राउज़र में शो कर देते हैं। मींस का क्या हुआ कि एक ब्राउज़र है, एक पेज है, उसके अंदर मल्टीपल विंडोज़ बन गई छोटी छोटी। इट गिव्स, जिसको फ्रेम्स कहा जाता है, अलग अलग फ्रेम्स छोटे छोटे बन जाते हैं। इसको मैं अभी अच्छे से बताऊंगा आपको किस तरह से करते हैं। इट गिव्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू डिज़ाइन एंड मेंटेन द साइट देन मरली डंपिंग एवरीथिंग ऑन टू वन पेज। कह रहे कि ये क्या करता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। आपका जो डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट का, वो कैसे करते हैं, अब एक पेज है, अगर हमने सीधा ही एक पेज में सारा कुछ बनाने लग गए तो कुछ भी हिल भी जाता है। कई बार HTML यूज़ करते हैं तो कभी फ़ोटो इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। तो अगर हम फ्रेम्स का यूज़ करेंगे उसी पेज के अंदर, तो वो सारा का सारा, अगर मान लीजिए हमने एक पेज के अंदर 4 फ्रेम यूज़ कर लिए, तो जो भी डाटा डालेंगे अलग अलग फ्रेम्स को, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 होगा, तो उन फ्रेम्स में ही वो डाटा एडजस्टेड रहेगा, वो नीचे ऊपर कहीं नहीं खिसकेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि we can keep the navigation menu in our frame, one frame which will remain static and always available, and the other frame may be used to display the content part। कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो नेविगेशन मेन्यू है उसको एक फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो हमेशा स्टैटिक रहेगा और हमेशा अवेलेबल रहता है, और जो दूसरे फ्रेम है वो कंटेंट पार्ट जो है हमेशा डिस्प्ले रहते हैं। कह रहे कलेक्शन ऑफ फ्रेम इन द ब्राउज़र विंडो इज़ नोन एज फ्रेम सेट। कह रहा है कि जो
कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स होंगे ब्राउज़र विंडो में, उनको क्या कहा जाता है, फ्रेम सेट कहा जाता है। मतलब कि अलग अलग जो फ्रेम्स हैं उनकी जो कलेक्शन होती है उनको क्या कहते हैं, फ्रेम सेट। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज फ्रेम सेट, तो वहाँ पे कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, अलग अलग जो फ्रेम्स हैं उनकी जो कलेक्शन होगी ब्राउज़र विंडो के अंदर, उसको फ्रेम सेट कहा जाता है। अब क्रिएटिंग फ्रेम सेट एंड फ्रेम सेट और फ्रेम को बनाया कैसे जाता है, देखिए आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये अलग अलग फ्रेम से डिवाइड किए गए हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रेम सेट्स और फ्रेम। तो कह रहे हैं कि टू क्रिएट ए फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट यू नीड द फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्रेम सेट टैग चाहिए। ए फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट एज ए हेड एलिमेंट, कह रहे हैं कि फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट का क्या होता है, एक हेड एलिमेंट होता है एंड ए फ्रेम सेट एलिमेंट, और एक फ्रेम सेट एलिमेंट होता है। ईच फ्रेम सेट एलिमेंट कंटेन वन और मोर फ्रेम्स एलिमेंट्स, और हर एक फ्रेम सेट एलिमेंट का क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा फ्रेम्स एलिमेंट होते हैं। और हर एक ईच फ्रेम एलिमेंट इन टर्न होल्ड से सेपरेट फाइल, और सभी जो फ्रेम एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग फाइल्स को होल्ड करते हैं। फ्रेम एलिमेंट्स मेक यूज ऑफ SRC एट्रीब्यूट टू डिफाइन विच HTML डॉक्यूमेंट इज टू बी डिस्प्लेड इन ए फ्रेम। और फ्रेम एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एक SRC जो सोर्स होता है वो एट्रीब्यूट भी होता है जो बताता है कि कौन से HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, फ्रेम के अंदर रहेंगे। फ्रेम सेट एलिमेंट यूजेज ए कपल ऑफ एट्रीब्यूट, और फ्रेम सेट एलिमेंट्स के अंदर क्या होंगे, कपल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि रोज एंड कॉलम, जो कि स्पेस बताते हैं कि रोज कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, मतलब हाइट कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी उसकी। अब यहाँ पे देखिए रोज के लिए क्या यूज़ किया इसने, रोज एट्रीब्यूट स्प्लिट द ब्राउजर विंडो इनटू 2 और मोर हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स, इट हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग देयर साइज। कह रहे जो रोज एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा, ब्राउजर विंडो को 2 या 2 से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स के अंदर स्प्लिट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, फ्रेम सेट रोज इक्वल 20% 80%। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रेम सेट जो बनाया उसको 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया, एक तो 20% वाला और दूसरा क्या है 80%। 2 विंडो बन गई फ्रेम की, 2 फ्रेम बन गए, एक फ्रेम ए और एक फ्रेम बी। जो पहली रो थी वो तो फ्रेम ए वाली वो 20% की है विंडो, और दूसरी क्या है 80%। उसके बाद इसने फ्रॉम फ्रेम सोर्स दे रखा है जो भी है, HTML BHTML वो यूज़ किया इसने। उसके बाद कॉल्स में देखिए, अगर कॉल्स में भी सेम क्या होगा, हमने कॉल्स 20% 80% लिया फ्रेम सेट के अंदर, तो वो क्या करेगा उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा फ्रेम्स को, एक 20% वाला और दूसरा क्या हो जाएगा 80% वाला। अब नीचे कुछ एट्रीब्यूट दिए हुए हैं फ्रेम्स के, वो कौन कौन से हैं, SRC नेम, टारगेट, स्क्रॉलिंग, मार्जिन विड्थ, मार्जिन हाइट, फ्रेम बॉर्डर, नॉर साइज। तो देखिए यहाँ पे SRC क्या होता है, स्पेसिफाई द पाथ, वो पाथ बताता है कि डॉक्यूमेंट को कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हमें डिस्प्ले कराना है फ्रेम के अंदर। नेम, हमें जो अगर कोई भी फ्रेम के ऊपर कोई भी लेबल अलो करने हैं तो उसके लिए। टारगेट क्या होता है, स्पेसिफाई द फ्रेम इन विच लिंक्ड डॉक्यूमेंट जो है ओपन करना है उसके लिए होता है। स्क्रॉलिंग वगैरह, स्क्रॉल करने के लिए यस नो, स्क्रॉल करेंगे तो यस करेंगे तो स्क्रॉल होगा, नो करेंगे तो स्क्रॉल नहीं होगा। मार्जिन विड्थ, कितना मार्जिन दे रहा है, उसी तरह मार्जिन हाइट है, फ्रेम बॉर्डर है, नोट साइज है। तो ये सारे के सारे क्या है इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एक डिस्प्लेइंग फ्रेम्स ऑन वेब पेज यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। एक यहाँ पे देखिए आपके सामने एक बनाया हुआ है इन्होंने रोज एंड कॉलम्स का यूज़ करके फ्रेम्स के द्वारा एक वेब पेज बनाया हुआ। देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर साइड में पिक्चर, ये अलग अलग फ्रेम यूज़ किया हुआ है, एक इधर फ्रेम है, एक इधर है, एक इधर है, पिक्चर वाले फ्रेम है। तो ये सारा का सारा फ्रेम सेट का यूज़ करके, फ्रेम्स का यूज़ करके, रोज एंड कॉलम्स का यूज़ करके ये बनाया है इन्होंने। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपने क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। उसके अलावा अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स को आप कंप्यूटर पे बना के देखिए, अपनी कॉपी पे बना के देखिए, इजीली समझ आ जाएंगे। कंप्यूटर पे बनाएंगे, जब आप इसका ब्राउज़र में रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि इसमें क्या करना है, और दूसरी बार आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आप खुद बनाने लग जाएंगे। सेम प्रोग्राम में क्या कीजिए, आप खुद का जो लिखा हुआ है खुद का यूज़ कीजिए। खुद का यूज़ कैसे करेंगे, मीन्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कीजिए, सेम वैल्यूज़ मत लीजिए। वैल्यू चेंज करके आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर आपने करना क्या है, मतलब कि कैसे करना है, क्योंकि सेम करेंगे तो वो तो चीटिंग हो जाती है। बट आप खुद की वैल्यू उसके अंदर लगाएंगे, कलर चेंज करके देख लिया कुछ, या फ्रेम्स जैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं, फ्रेम्स की वैल्यू जो है 20% 80% है। अगर आपने 3 फ्रेम्स बनाने हैं तो वहाँ पे 20 87 25, उसके बाद जो बच जाता है आई थिंक 55, तो 3 फ्रेम बन जाएंगे रोज़ के। उस तरह कॉलम्स के बना सकते हैं। तो जैसे आपको फ्रेम बनाने हैं, पेज को डिवाइड करना है, वैसे आपको उसको कर सकते हैं। तो इस लेसन को अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।